खुदा को कैसे पहचान सकते हैं? तो अज़ीज़ान गिरामी, मैं आपकी खिदमत में एक चीज़ अर्ज़ करूँ। देखिए, बाज़ औक़ात हमें अपनी सलाहियतों ही का पता नहीं चलता। एक खूबी हमारे अंदर है और हम जो है उसी तरह समझते हैं। एक हमारे दोस्त थे अज़ीज़ान गिरामी, वो कभी उन्होंने शेर भी कहे कि शायरी की तरफ मुतवज्जह ही हुए और अचानक जो है शायरी की तरफ मुतवज्जह हुए और एक हफ्ते में उन्होंने जो है बेहतरीन शेर कहे। तो वो कहते थे कि इसका मुझे खबर ही नहीं था कि मैं शायर भी हूँ, अल्लाह ने ये खूबी की मुझे अता की है। तो ऐसा बहुत मतलब होता है कि इंसान जो है वो एक नेमत की कदर नहीं कर पाता। आप ये बताइए, वाकई आँखों की जो खुदावंद ताला ने आँखें अता फरमाई है, ये कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह ने कहा कि आँखें रहते वक्त नहीं बता सकते, ये तो उसी वक्त बता सकते हैं कि जब कमर आपकी झुक जाएगी और नीचे की चीज जो है वो नजर नहीं आएगी। अब समझ में आएगा तो वाकई खुदा ने जो आंखें दी थी उसके काबिल भी नहीं है। ऐसे ही सुनना है, अल्लाह ने कहा सुनना है, एक मामूली चीज का सब कुछ है। हम ही क्या सुन रहे हैं और बहुत से सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं, वो सुना रहे हैं, वो सुना रहे हैं, हम सुन रहे हैं। तो कोई ऐसी कोई अनोखी चीज नहीं है। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, जब यही कुव्वत समाअत जो है वो रुखसत होने लगती है, तब इंसान को पता चलता है कि उसके से क्या जुदा हो गया, क्या खत्म हो गया। ऐसी वास्तव में बनता है और नहीं सकते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, उनकी अज़मत जो है इंसान नहीं समझता कब है कि जब उस नेमत के अंदर कमी वाक़ई होगी। तो ये इंसान अगर अपने नफ्स की तरफ मुतवज्जे हो जाए तो उसे अपनी एक कमजोरी नहीं 1000 कमजोरियां पता चल जाएगी। एक कमजोरी नहीं 1000 कमजोरियां समझ में आ जाएंगी। और ये 1000 कमजोरियां जो है वो अब इंसान जो है वो उस चीज को सोचे कि उसके अंदर कितनी कमजोरियां और फिर उसकी समझ में वो साथ आएगी कि जहाँ कोई कमजोरी, कोई जात, कोई नफ्स जो है वो पाया ही न जाता। देखिए, दिन की अहमियत उस वक्त तक समझ में नहीं आ सकती जब तक कि रात को न देखे। रात जब उसके सामने आ जाए, उस वक्त तक न देख ले, उस वक्त तक जो है वो दिन समझ में नहीं आता। और देखिए, एक लिहाज से नहीं तो खुदा के वजूद के बाद एक दो दलील नहीं है। खुदा के वजूद के ऊपर एक दो दलील नहीं है, बिल्कुल 20 दलील। तो एक इस लिहाज से और अज़ीज़ान गिरामी एक इस लिहाज से भी इंसान किसी चीज़ के मुताबिक है। ठीक है, लोगों को दरमियान रिवाज है और इसमें कहानी के जरिए से वो बात जो है वो और ज़हन के अंदर जो है वो बैठ गई है। बहुत से लोगों को खुदा की तलाश नहीं है, यानी खुदा की तलाश नहीं है। कोई खुदा जुबा है कि उसकी तलाश में आप नहीं है। अरे खुदा तो हर जगह मौजूद है, उसे तलाश करने का मतलब क्या है? तो जैसे इंसान एक लम्हे के लिए अगर यही सोच ले कि वो क्या इस दुनिया के अंदर अपनी मर्जी से आया, तो यही से जो खुदा मिलता है। इंसान इस दुनिया के अंदर अपनी मर्जी से आया है, उससे पूछा गया था कि जाने के लिए तैयार हो दुनिया में। यानी इसका मतलब यह कि हम में से कोई भी जो है अपनी मर्जी से दुनिया में नहीं आया। तो फिर अल्लाह के रब का सवाल क्यों करता है कि उसने भेजा है? कौन है जो हमें भेजा? यानी इंसान वाकई अपनी तरफ अगर एक मरतबा मुतवज्जे हो जाए
آپ نے نہ پایا تو خدا کئی جگہ پہ نے عجب اللہ شان بتایا آپ فرماتے ہیں کہ ارادوں اور ہمتوں کے ٹوٹ جانے سے میں نے خدا کو پہچانا. ہم نے ارادہ کیا کہ اس سال حج پہ جائیں گے, نہیں جا پائے, کیسے ہی گھبرانا ہو سکتا, صحت ہی نے جواب دے دیا. بہت چیزیں ہیں جو مانے ہو جاتے ہیں. ہمارا ارادہ تو پکا تھا کہہ جائے, حاضر علی گرہ کی ارادہ ٹوٹا کیوں؟ ارادہ ٹوٹنے کا مطلب کیا ہے؟ ارادہ ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہمت سے ٹوٹ جاتی ہے, یہ ہمت کیوں ٹوٹ جاتی ہے؟ یہ ہمتیں اس لیے ٹوٹ جاتی ہے کہ ایک وقت میں ہم نے ہمت دکھائی کہ ہم اسلام کو کر لیں گے, لیکن جب کام کے عملی پہلو سامنے آئے تو ہماری حیثیت اور اوقات ہونا چاہیے. جس کام کو ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم کر لیں گے وہ ہمارے بس کے ہی نہیں, کام ہمارے بس کے ہی نہیں ہے. تو انسان جو ہے اپنی ہمت اور ارادوں کے ٹوٹنے سے جو ہے خدا کو سمجھ سکتا. بہت قیمتی جملہ ہے یہ, جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا. ہمیں یہ خدا کو پہچاننا تو پوری کامل معرفت جو ہے تو